नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको जीके के क्वेश्चन आंसर। इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है पंडिरथन मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश में और चौथा ऑप्शन आपका केरल में। कहाँ स्थित है पंडिरथन मंदिर? इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर जम्मू और कश्मीर में स्थित है पंडिरथन मंदिर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन टेम्पेरा, दूसरा ऑप्शन मिक्स मीडिया, तीसरा ऑप्शन फ्रेस्को और चौथा ऑप्शन आयल। दोस्तों किसका प्रयोग किया गया था? इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर फ्रेस्को यानी माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए फ्रेस्को तकनीकी का प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, आकार देने की ग्लैपस्टिक प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन बेल्डिंग से, दूसरा ऑप्शन करवाग से, तीसरा ऑप्शन मॉडलिंग से और चौथा ऑप्शन कास्टिंग से। दोस्तों किससे संबंधित है? इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ, करवाग। दोस्तों आकार देने में ग्लैपस्टिक प्रणाली करवाग से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिन्हें बड़ौदा के महाराज सैयाजी राव गायकवाड़ ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियां तैयार करने की कमान सौंपी थी? पहला ऑप्शन है डीपी राय चौधरी को, दूसरा ऑप्शन फणींद्र नाथ बोस को, तीसरा ऑप्शन बीपी कर्माकर और चौथा ऑप्शन आपका है शंखो चौधरी को। किसे सौंपी थी कमान, बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ किसे सौंपी थी। फणींद्र नाथ बोस को सौंपी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1948 समर ओलंपिक में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला? पहला ऑप्शन विमान दस को, दूसरा ऑप्शन अजीत चक्रवर्ती को, तीसरा ऑप्शन सारबसी राय चौधरी को और चौथा ऑप्शन है आपका चिंतामणि कर को। किसे मिला रजत पदक? इसका सही उत्तर है दोस्तों चिंतामणि कर को मिला। 1948 समर ओलंपिक में दोस्तों चिंतामणि कर भारतीय मूर्तिकार को दोस्तों उनके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एफआरपी पॉलीमर के लिए एक मुख्य सामग्री है? पहला ऑप्शन लैटेक्स है, दूसरा ऑप्शन सैलेक है और तीसरा ऑप्शन इपॉक्सी है और चौथा ऑप्शन जिलेटिन है। क्या है, कौन सी सामग्री है? अब मैं आपको बताती हूँ वह सामग्री कौन सी है, इपॉक्सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के रूप में वर्णित किया गया है? पहला ऑप्शन शियोगो फुकुदा को, दूसरा ऑप्शन मसारू कत्सुमी को, तीसरा ऑप्शन जियोवनी पिंतोरी को और चौथा ऑप्शन स्टेफन सेगमेस्टर को। किसे वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों शियोगो फुकुदा को वर्णित किया गया, यानी शियोगा फुकुदा को जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के रूप में वर्णित किया गया है। किसे दोस्तों? शियोगो फुकुदा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से नगर का अंडरग्राउंड परिवेश सघन पोस्टर वाला है? पहला ऑप्शन लंदन में, दूसरा ऑप्शन बर्लिन है, तीसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क और चौथा ऑप्शन मॉस्को। कौन है, बताइए कौन सा नगर है? इसका सही उत्तर है दोस्तों लंदन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तैयार विज्ञापन के लिए ग्राहकों को स्टोरी बोर्ड देने के लिए विकसित किया गया सचल तस्वीर दृष्टांत मूविंग पिक्चर इलस्ट्रेशन होता है? पहला ऑप्शन एनिमेशन, दूसरा ऑप्शन एनिमेटिक, तीसरा ऑप्शन एयर डेट और चौथा ऑप्शन है आपका एडवर्टोरियल। कौन सा, बताइए।
अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर एनिमेटिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विज्ञापन जिसमें किसी नई वस्तु अथवा संपादकीय को दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन एडवर्टाइज, दूसरा ऑप्शन वर्गीकृत विज्ञापन, तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट मेल और चौथा ऑप्शन एडवर्टोरियल। किसे दर्शाया जाता है दोस्तों? एडवर्टोरियल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने? पहला ऑप्शन 1991 में, दूसरा ऑप्शन 1992 में, तीसरा ऑप्शन 1993 में और चौथा ऑप्शन 1994 में। कब बने बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1992 में बने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर युद्ध विधि संधि पर हस्ताक्षर किए। पहला ऑप्शन 11 नवंबर 1918 को, दूसरा ऑप्शन 30 मई 1918 को और तीसरा ऑप्शन 19 मई 1918 को और चौथा ऑप्शन 15 फरवरी 1918 को। कब किया था बताइए। कब किया था दोस्तों हस्ताक्षर? 19 जनवरी 1918 को, यानी 19 जनवरी 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर युद्ध विधि संधि पर जर्मनी ने हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था? पहला ऑप्शन 1940 में, दूसरा 1941 में, तीसरा ऑप्शन 1942 में और चौथा ऑप्शन 1943 में। कब किया था हमला बताइए। इसका सही उत्तर है 1940 में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला सन 1940 में किया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL कब स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन 1958, दूसरा ऑप्शन 1957, तीसरा ऑप्शन 1956 और चौथा ऑप्शन 1955। बताइए कब स्थापित किया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ कब स्थापित किया गया था दोस्तों। 1957 में, यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL स्थापित किया गया था सन 1957 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? पहला ऑप्शन उप एडमिरल RD कटारी थे, दूसरा ऑप्शन जनरल KM करियप्पा थे, तीसरा ऑप्शन जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी थे और चौथा ऑप्शन है ऊपर से कोई भी नहीं। बताइए इसमें का सही उत्तर क्या होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। जनरल KM करियप्पा, यानी भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरल रीफ्स में कहाँ पाया जाता है? पाया जा सकता है। पहला ऑप्शन उड़ीसा के तट पर, दूसरा ऑप्शन वाल्टेयर, तीसरा ऑप्शन त्रिवेंद्रम और चौथा ऑप्शन रामेश्वरम। बताइए कोरल रीफ्स में कहाँ पाया जा सकता है। दोस्तों भारत में कोरल रीफ्स कहाँ पाया जा सकता है? रामेश्वरम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का है। पहला ऑप्शन सबसे पुराना गुरुद्वारा है, दूसरा ऑप्शन सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, तीसरा ऑप्शन दोनों विकल्प AB सही और चौथा ऑप्शन ऊपर से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर आखिर क्या होगा, इसको सोचने में बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारी जल परियोजना तालचर और उर्वरक संयंत्र पारादीप प्रसिद्ध उद्योग भारत के शहर में के हैं? पहला ऑप्शन है केरल के, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु के हैं, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश के हैं और चौथा ऑप्शन उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं, किस शहर के हैं, इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। इसका सही उत्तर है दोस्तों